इवनिंग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में ही मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि यहाँ पे इस मोमेंट पे जो अभी निफ्टी पे चल रहा है, यहाँ पे एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिफ्थ आज उसने मारा। कल ही मैंने आपको वीडियो में बता दिया था कि ये हो सकता है एक बार गैप अप खुले और गैप अप खुलने के बाद वो नीचे की ओर मूव करे। ठीक है, डेफिनेटली इसने नीचे की ओर मूव किया, लेकिन इसने क्लोजिंग यहीं कहीं रेंज के आसपास यहाँ पे दिया है कि नहीं, जिसका रेंज उसका उसको जहां तक आना है वो 22,750, 22,850 इस रेंज के आसपास उसको एक्चुअली आना है, जो कि ये रेंज है। तो हो सकता है जिस तरह मुझे दिखाई दे रहा है, हो सकता है दो ही सिनेरियोज यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, तो कल हो सकता है कि ये पूरा का पूरा गैप अप खुल के इस गैप पे आ ही जाए, डायरेक्टली आ जाए, और फिर यहाँ से अगर यहाँ आ गया तो इंट्राडे में ये इसको तोड़ेगा, तोड़ के रिकवर भी करेगा पूरा का पूरा। ठीक है, और हैमर की तरह इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, आप देख लीजिएगा। सिचुएशन वन की ऐसा हो सकता है। ठीक है, और सेकंड सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि कल ये फिर से नीचे आए, फिर थोड़ा सा ऊपर जाए, ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर नीचे की ओर मारे। अगर ऐसा हुआ तो इंटरडे में भी सेम वही स्ट्रक्चर इसको तोड़ेगा, तोड़ने के बाद फिर इसमें अच्छा खासा रिकवरी मारेगा और एक हैमर की तरह स्ट्रक्चर यहाँ पे बनते हुए दिखेगा आपको। ठीक है, ये हो गया दोनों स्ट्रक्चर जो कि पॉसिबल पॉसिबल दोनों ही चांसेस है। हो सकता है गैप डाउन खोल के ही ये पूरा हैमर बना दे, या यहाँ पे नीचे थोड़ा सा आके फिर रिकवर मार के और फिर नीचे की ओर मारे, और वहां से एक्चुअल यहाँ पे उसका लगेगा बॉटम, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि बॉटम यहाँ पे हो ही नहीं सकता। कल वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बॉटम हो ही नहीं सकता, जबकि मार्केट यहाँ पे थी, यानी कि 23,300 के आसपास मार्केट था। तभी मैंने आपको बोल दिया कि ये बॉटम हो ही नहीं सकता, इसको तोड़ना ही तोड़ना पड़ेगा। और आज आपने देख ही लिया, कल ही मैंने आपको बताया था, आज इसने तोड़ दिया इसको, है कि नहीं। तो अभी जो बनेगा वो बॉटम बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी हो रहा है पैनिक लोगों को। जहाँ पे पैनिक सब लोग करेंगे, जिस मोमेंट पे सब लोग पैनिक करेंगे, मार्केट का बॉटम वहीं के आसपास ही बनेगा। और मार्केट जहां तक मुझे दिख रहा है कि यहीं पे आके बॉटम बना के फिर वो रिकवरी मारेगा पूरा का पूरा। फेब्रुआरी हो सकता है कि वो ऊपर की ओर ही रहे। ठीक है, उसका फेब्रुआरी में रुझान ऊपर की ओर ही होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह स्ट्रक्चर उसका दिखाई दे रहा है, एक महीना तो उसको ऊपर बिताना ही बिताना है, फिर वो नीचे का खेला शुरू करेगा। ठीक है, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में अगर इसको अच्छे से स्टडी करें तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किस तरह दिखेगा। ठीक है, ये तो छोटा टाइम फ्रेम में हो गया। अगर आप बड़ा टाइम फ्रेम में आके अगर हम बात करें तो आपको एक चीज यहाँ पे दिखेगा। क्या दिखेगा कि यहाँ पे दो रेंज यहाँ पे मैं मार्क करने वाला हूँ। ठीक है, पहला जो रेंज है वो होगा ये वाला रेंज। ठीक है, और दूसरा जो रेंज है वो होगा ये रेंज, और तीसरा जो रेंज होगा वो होगा ये वाला रेंज। यानी कि जिस तरह मार्केट अभी दिख रहा है, तो इन फ्यूचर आपको किस तरह सिनेरियोज दिखेंगे उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो किस तरह स्ट्रक्चर बनेगा आप देखिए। तो ये आ गया पहला वेव। ठीक है, फिर ये ऊपर की ओर गया दूसरा वेव। ठीक है, अभी जो आ रहा है वो 22,800 के आसपास आएगा, 22,800 पे आएगा, और वहां पे उसका बनेगा थर्ड वेव का फर्स्ट वेव। ठीक है, फिर वो ऊपर की ओर मारेगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि फरवरी में बनेगा, ऊपर की ओर वो जाएगा, है कि नहीं। तो वहां पे वो टाइम लगेगा एक महीना, एक महीना उसको वहां निकालना है, और फिर वो जो बाउंस आएगा वो खत्म होने के बाद फिर शुरू होगा इसका थर्ड का थर्ड, और थर्ड का थर्ड खत्म होने के बाद, थर्ड का थर्ड खत्म होने के बाद जो कि यहाँ तक आ सकता है, और फिर वो मारेगा थर्ड का फोर्थ ऊपर की ओर। जो ये अगर प्राइस वाइज हुआ, जो कि मुझे लग रहा है कि ये प्राइस वाइज होगा, तो ये जो थर्ड का फोर्थ होगा वो टाइम वाइज होगा। ये प्राइस वाइज हुआ तो टाइम वाइज होगा ये। ठीक है, कोई एक सिचुएशन होगा, आइदर ये प्राइस वाइज ये टाइम वाइज, और ये टाइम वाइज एंड प्राइस वाइज, कोई एक। जिस तरह दिख रहा है स्ट्रक्चर, तो इसको प्राइस वाइज आना ही आना है, और इसको टाइम वाइज यहाँ पे बिताना होगा। तो फिर ठीक है, एक बार ये हो गया, एक बार ये होने के बाद हम नीचे की ओर मूव करेंगे, तो थर्ड का फोर्थ जिस तरह बनेगा, वो बनने के बाद क्या होगा कि मार्केट यहाँ पे फिर से आएगा, आने के बाद थर्ड का फिफ्थ यहाँ पे मारेगा, और फिर लेगा उसने लंबा बाउंस, एक तो बहुत ही बड़ा बाउंस लेगा, और बाउंस वो जो बनेगा वो बनेगा फोर्थ वेव, और फिर वो नीचे की ओर मारेगा, जो काटेगा 20,000 को। 20,000 वाला लेवल कटेगा एक बार। तो 20,000 वाला लेवल जैसे ही एक बार कटा, वो उसी वीक पे, याद रखिए उसी वीक पे वो रिवर्स मारेगा। रिवर्स मारेगा, हैमर बनेगा, या कुछ भी ऐसा कैंडल बनेगा जो कि रिवर्सल वाला कैंडल पैटर्न होगा। ठीक है, वो पैटर्न वो बनाएगा, और फिर भी ऐसा नहीं होगा कि ऊपर की ओर चला जाएगा, फिर से वो थोड़ा सा टाइम लेगा, आराम से टाइम लेगा, और फिर वो शूट करेगा ऊपर की ओर। ये होगा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, जो एक साल उसको बिताना ही बिताना है। यानी कि लोगों को लग रहा है कि अभी मार्च, बहुत सारे लोग मैंने देखा है इंटरनेट पे, सब लोग बोल रहे हैं कि मार्च मई में खत्म होने वाला है इसका जो बियर ट्रेंड है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक साल उसको लेना ही लेना है, इसको एक साल पूरा का पूरा करेक्शन करना ही करना है, और ये जो एक साल में करेक्शन करेगा वो आपको फ्रस्ट्रेट करना ही चाहता है। फ्रस्ट्रेशन आपको, आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा ही नहीं ऐसे। ये देखिए, एक बार नीचे आया फिर ऊपर मारा, फिर ये नीचे आया अभी फिर से ऊपर मारेगा, फिर नीचे आएगा फिर ऊपर मारेगा, फिर नीचे आएगा फिर ऊपर मारेगा, और फिर नीचे आएगा। ऐसा करेगा कि आप पूरा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा कि मार्केट हो क्या रहा है पूरा स्ट्रक्चर। एक बार ऊपर, और बाउंस जो लेगा वो बाउंस बड़ा बड़ा बाउंस होगा, बहुत बड़ा बड़ा बाउंस होगा, ऐसा नहीं कि छोटा सा बाउंस होगा, लंबा लंबा बाउंस होगा, कि आपको कॉन्फिडेंस दे दे कि हाँ ये खत्म हो गया, अभी बुल ट्रेंड शुरू। आपको लगेगा, आपको क्या लगेगा कि हाँ ये बॉटम बन गया, पहला आपको ये लगा कि ये बॉटम बन गया, इसको तोड़ दिया। ठीक है, अभी आपको लगेगा कि ये बॉटम बन गया, इसको भी तोड़ेगा, फिर ये बॉटम बनेगा, इसको भी तोड़ेगा, फिर ये बॉटम बनेगा, इसको भी तोड़ेगा, है कि नहीं। इतना बार बॉटम तोड़ेगा कि जो पूरा का पूरा बुल था वो कन्वर्ट हो जाएगा बियर पे। ठीक है, जो बुल था वो बियर पे कन्वर्ट हो जाएगा, और जो बियर है उसने इसी मोमेंट पे उसने छोड़ दिया था कि हाँ ये खत्म हो गया, उसी उसने इसी मोमेंट पे छोड़ दिया था कि यहाँ पे बियर बन के कोई फायदा नहीं है, बुल बनना चाहिए, और यहाँ पे उसने बुल बनना शुरू कर दिया था, और ये मार्केट नीचे की ओर आ गया, और अभी उससे बियर बना नहीं जा रहा है। ठीक है, अभी उससे बियर बना नहीं जा रहा है, और जो भी बियर बन रहा है वो बॉटम के आसपास बन रहा है, क्योंकि डर लग रहा है कि मार्केट फिर से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि आगे भी उसने ही देखा कि ये नीचे आया फिर ऊपर गया, ये नीचे आया फिर ऊपर गया, है कि नहीं। यहाँ पे अगर आप साइकोलॉजी टेस्ट करें तो बियर एंड बुल का साइकोलॉजी एक्जैक्टली वही फिट हो रहा है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में इन्फॉर्म किया था, है कि नहीं। तो अभी अगर आप देखें तो ये एक बात याद रखिए कि इसको 20,000 काटना है, लेकिन हमारा मेन इंपॉर्टेंट इस बात पे नहीं है कि निफ्टी क्या करेगा। इंपॉर्टेंस ये है कि हमको पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। इसमें एक खुशखबरी ये है कि यहाँ पे जो ये रेंज पे आएगा ना, ये एक रेंज आएगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से नीचे आएगा, तो ये जो खेला होगा, इस खेल में क्या होगा, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होंगे जो स्टॉक्स अपना बॉटम बनाएंगे।
बॉटम बनाएंगे, बहुत सारे स्टॉक्स होंगे। नियरली आपको 40% स्टॉक ऐसे मिलेंगे जो अपना बॉटम यहाँ पे बनाएंगे, और वो लोग एग्जैक्टली अगर आप देखिए वो अंडर वैल्यूड होंगे, अंडर वैल्यूड होंगे। और आपको इन्हीं स्टॉक्स को ढूंढना है, इन्हीं स्टॉक्स का बास्केट बनाना है, क्योंकि ये स्टॉक्स ही ऊपर चलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि वो मार्केट नीचे की ओर आएंगे तब वो नीचे नहीं मारेंगे, वो भी नीचे मारेंगे, लेकिन जब ये बाउंस आएगा ना, तब इन स्टॉक्स में क्या होगा कि जैसे ही मार्केट, ये देखिए अगर मैं मार्केट की बात करूं तो ये ऐसे बाउंस लेगा, फिर नीचे, फिर बाउंस, फिर नीचे। तो स्टॉक्स क्या होगा, ये जब नीचे की ओर मूव करेगा मार्केट तब स्टॉक भी मूव करेंगे, लेकिन ये जो मार्केट अपना बाउंस लेगा उसमें स्टॉक्स बहुत ज्यादा बाउंस ले लेंगे, और फिर ये नीचे गिरेंगे और बहुत ज्यादा बाउंस ले लेंगे, फिर ये नीचे गिरेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये ऊपर जा ही नहीं रहा है, एक ही रेंज पे है, लेकिन इसका जो लेवल है वो ऊपर की ओर मूव करते रहेगा अनटिल एंड अनलेस लास्ट मूव जब हो, जब मार्केट पे लास्ट मूव होगा तब सब गिरेंगे, सबके सब गिरेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि ये लेवल कटेगा, हाँ वो रिट्रेस करेगा, रिट्रेस करने के बाद फिर मूव करेगा। जब डब्ल्यू वाला पैटर्न देखते हैं थोड़ा उस तरह ही होगा, लेकिन एक्जैक्टली नहीं होगा, थोड़ा सा उस तरह होगा, ठीक है। वो स्ट्रक्चर बना के वो मूव करेगा। तो आपको ढूंढना है कि ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो अंडर वैल्यूड है, जिनमें वैल्यूएशन बहुत ही अच्छा खासा आपको मिल रहा है। अंडर वैल्यूड यानी कि अगर अच्छा स्टॉक भी है तो 50-60% से ज्यादा नहीं गिरेगा, ठीक है। ये मैक्स लेवल में बोल रहा हूँ, 50-60% से ज्यादा नहीं गिरेगा अगर वो अच्छा स्टॉक है। और अगर अच्छा स्टॉक आपको 40 to 50% डाउन मिल रहा है तो उसमें ऐड करने में कोई शर्माना नहीं है। निफ्टी चाहे जो भी चले, आपको उस पोर्टफोलियो में ऐड करना ही करना है, अगर आप वो स्टॉक फंडामेंटली एंड टेक्निकली अच्छा है, ठीक है। फंडामेंटली और टेक्निकली अगर अच्छा है, वहां पे बाइंग चल रहा है, आपको दिख रहा है, और फंडामेंटली भी वो सब सही है, वो प्रॉफिट कर पा रहा है कि नहीं, फंडामेंटल्स अगर आपने स्टडी की है, ठीक है। और थीम जो मैंने आपको बताया था कि थीम कैसे जनरेट करते हैं, उस थीम में वो स्टॉक अगर आ रहा है तो डेफिनेटली आप उस पर इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया इन फ्यूचर किस तरह मार्केट दिखेगा, आपको डरना नहीं है, आपको पोर्टफोलियो बनाते रहना है। 100% एक ही बार में आपको डालना नहीं है, क्योंकि ये मार्केट आपको एम्पल अपॉर्चुनिटी देगा, एम्पल अपॉर्चुनिटी देगा, लेकिन उसको आपको ग्रैब करना आना पड़ेगा, उसको आपको ग्रैब करना आना पड़ेगा। जो ग्रैब कर लिया वो बड़ा पैसा बनाएगा, और जो ग्रैब नहीं कर पाया वो इस मार्केट से निकल जाएगा, क्योंकि ये मार्केट इतना फ्रस्ट्रेट करेगा, बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट करेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ऐसे वीडियो के लिए आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। धन्यवाद।